हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि सीटेट और बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण की बहाली की मांग कर रहे हैं। वे लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आया, जो सीटेट और बीटेट पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भ्रम पैदा कर रहा और लोग किसी न किसी भ्रम के शिकार। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार किसी दबाव में काम नहीं कर रही, सरकार को तो ये करना ही था। 10 लाख नियुक्तियां होनी है और 1/4 शिक्षा विभाग से होनी है। लाखों नियुक्तियां अभी बाकी है। कब तक समय लगेगा, इस पर कहा कि कुछ चंद दिन या महीने लग सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। जो नियोजन नीति में खामियां थी, हर लेवल पर उसको देखकर सुनकर सब किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक के बाद एक फैसले लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन पर होने वाले फेरबदल के सवाल पर कहा कि वे ट्रांसफर वाले मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि वे रिवाज को बदलेंगे। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को उनका काम समझाया गया है। बदले की भावना से किसी का भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे जरूरी होने पर ही प्रशासनिक फेरबदल करेंगे। राजनीतिक देश की भावना से किए जाने वाले ट्रांसफर की रवायत को बंद किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अग्निवीर योजना की चर्चा जोरों पर है। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी के दिए बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की प्रतिक्रिया पर पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। दौसा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी नेता खुद ही भाषा तो देखते नहीं। राहुल गांधी जब आईना दिखा रहे हैं तो इन्हें परेशानी हो रही। खेड़ा ने सवाल किया कि बीजेपी नेताओं को अपनी शकल और भाषा से दिक्कत नहीं हो रही क्या? दरअसल सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया था। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज देश के करोड़ों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। सवाई माधोपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया था। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के करोड़ों युवाओं के सपने टूट रहे हैं। देश का जवान अपनी जान पर खेलकर सीमा की सुरक्षा करता है। वे चाहता है कि हम सरहद पर हैं तो देश सुरक्षित है, लेकिन सरकार उसे नौकरी देने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है। सरकार 4 साल बाद उन्हें जूते मारकर निकाल देगी, उसके बाद उस पर ध्यान नहीं देगी। क्या यह देश के जवानों के साथ अपमान नहीं है? क्या यह जवानों के साथ मजाक नहीं हो रहा? देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के जवान से असंतुष्ट विपक्षी दलों ने गुरुवार को लोकसभा से वॉकआउट कर लिया था। गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सांसद के मुरलीधरन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवंबर 2020 और नवंबर 2022 के बीच कच्चे तेल भारतीय बास्केट की कीमत में 102% की औसत बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि में भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य में केवल 18.95% और 26.5% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने भारत में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पेट्रोल डीजल की कीमत में सबसे कम बढ़ोतरी होने का दावा करते हुए कहा कि अमेरिका में तो 144.6% की वृद्धि हुई है। भारतीय और चीनी फौजों के बीच अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले सप्ताह हुई झड़प को लेकर चर्चा की मांग पर संसद में जारी हंगामे का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा चढ़ा हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस सप्ताह बार बार कामकाज और कार्यवाही बाधित हो रही है, क्योंकि दोनों ही सदनों में भारत चीन के बीच सीमा पर हालात को लेकर चर्चा की विपक्ष की मांग को ठुकराया जा रहा है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरोध बोलने की अनुमति नहीं है? राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबद्ध किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने गुरुवार को कहा कि वह किसान की स्थिति में सुधार के लिए उनके वास्ते विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की मांग को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर किसान गर्जन विरोध मोर्चा निकालेगा। बीकेएस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य नाना आखरी ने कहा कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध आदि उपलब्ध कराने के लिए किसान को अपनी कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य न मिलने से बहुत निराश है और इसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए बीकेएस सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य के भुगतान की मांग करता है। साथ ही कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा पर नहीं लगाया जाना चाहिए और किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाई जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में न्यूज चैनल पर रोजाना भावनाएं भड़काने वाली हो रही डिबेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस देश में अब न्यूज नाज में तब्दील होती जा रही। चड्ढा ने सूचना एवं प्रशासन मंत्री से पूछा कि भावनाएं भड़काने वाली ऐसी डिबेट्स करवाने वाले चैनलों पर क्या सरकार कोई कार्रवाई करती है? आप सांसद ने कहा कि इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में क्या उन भड़काऊ चैनल और एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर कार्रवाई कर रही है? और कर रही है तो क्या कर रही है, ये सदन को जानकारी दे। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।